सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं जुगराज गोचर आप सभी का अपने YouTube चैनल मुकेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय सभी जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं वो सभी संस्थान बंद हो चुके हैं और इसी क्रम में आपके जो पढ़ाई हैं उसे सुचारू रूप से जारी रखने के लिए मुकेश क्लासेज ने बहुत शानदार जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किए हैं प्यारे विद्यार्थियों। और आप सभी को इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना है, अधिक से अधिक लाभ लेना है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग जो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद में आप उसे लाइक भी नहीं करते और आप उसे शेयर भी नहीं करते। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि क्या रीज़न है कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद भी उसे लाइक और शेयर नहीं करते हैं? क्या आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, या फिर जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? तो सभी प्यारे विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी क्लास में आता है, क्लास को देखता है, वो लाइक करें और साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसी आपका जो प्यार है, इसी प्यार से हम आगे की क्लास जो है यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। और आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, अगला शासक कौन आएगा? मान सिंह प्रथम। कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? मान सिंह प्रथम है। मान सिंह प्रथम से पहले आपने यहाँ पर जो आमेर है, आमेर के इतिहास में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है? तो आमेर के इतिहास में सबसे पहला शासक देखा था आपने तो 1137 में अपने यहाँ बात की थी तेजकर्ण या फिर दुले राय की, जिसने बड़ गुजरों को हराकर आमेर में कछुआ वंश की नींव रखी थी। आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद आपने जो भारमल पढ़ा, भारमल से ही आपका जो कहते हैं कि तिथिबद्ध रूप से आपको यहाँ पर जानकारी और इनका उल्लेख मिलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब भारमल के बाद में आपने भगवंत दास पढ़ लिया है। भगवंत दास का जो शासनकाल है 1589 तक क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब ध्यान दीजिए, 1589 के बाद में आपका जो अगला शासक आने वाला है वो अगला शासक कौन रहेगा? तो मान सिंह प्रथम रहने वाला है। कौन रहने वाला है? मान सिंह प्रथम। और मान सिंह प्रथम का जो शासन काल है वो 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक रहेगा। प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना, कब से कब तक रहेगा? तो 1589 से 1614 ईस्वी तक रहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप जो मान सिंह प्रथम पढ़ने वाले, इसका शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक रहने वाला है। तो आपका ये जो आज का शासक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज आपका पूरा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। साथ में आप अपना पेन और अपना रजिस्टर लेके बैठिए। जहाँ पर भी आपको लगे उस चीज़ को फटाफट से आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपको साथ ही साथ आपको जो है स्क्रीनशॉट का भी क्या टाइम दिया जाएगा, लेकिन आपको जो चीज़ लगे नई या फिर इम्पोर्टेंट उसे आप हैंड टू हैंड ही क्या कर लेना है? अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। तो देखिएगा, आज अपन बात करने वाले मान सिंह प्रथम के ऊपर। मान सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा है? तो 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक रहा है। ये आप सबको अच्छे से पता है। अब देखिएगा, और अब नेक्स्ट बार से आप सबकी ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। मैं फिर से आप सभी से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं, लाइक और शेयर करना तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपके जो साथ पढ़ने वाले आपके जो सहपाठी है वो अधिक से अधिक इस क्लास का या फिर इस जो मुकेश क्लास है यहाँ से अधिक लाभ उठा सके। तो अब बात करते हैं अपन मान सिंह प्रथम की। आपका पूरा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल भी आपको इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। पूरा का पूरा ध्यान जो है बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। और मान सिंह प्रथम अपना पढ़ने वाले जहाँ से हमेशा कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिएगा, मान सिंह प्रथम देखो, भारमल के समय मैंने आपको बताया था कि भारमल ने 1556 में पहली बार अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसी के फलस्वरूप इसने अपने पुत्र भगवंत दास को कहाँ पर भेज दिया था? तो अकबर के सेवा में दिल्ली दरबार में भेज दिया था, जो एक मुगल शासक था। देखिए, उसी भगवंत दास का पुत्र कौन है? मान सिंह प्रथम। ध्यान देना, भगवंत दास का पुत्री कौन है? मान सिंह प्रथम है। और
पहला व्यक्ति था अकबर की सेवा में जाने वाला, वो तो कौन हो गया था? तो भगवंत दास हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि अकबर की सेवा में जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो वो कौन हो जाएगा? फिर मान सिंह प्रथम हो जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो देखेगा जो मान सिंह है, वो मान सिंह मात्र 12 वर्ष की उम्र में किसकी सेवा में चला गया था? अकबर की सेवा में चला गया था। और अकबर की सेवा में कहने का तात्पर्य ये है कि जब 1562, बात कब की है? 1562 ईस्वी की बात है। और 1562 ईस्वी में ही जो मान सिंह है वो किसकी सेवा में चला गया था? अकबर की सेवा में चला गया था। और 1562 से लेकर 1614 ईस्वी तक अकबर की, या फिर यूं कहें कि मुगल दरबार में सेवा करने वाला राजपूत शासक भी कौन था? तो वो कौन था? मान सिंह प्रथम हो जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलती क्या कर जाते हैं, देखेगा। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला राजपूत शासक कौन है, तो वो तो कौन हो जाता है? तो हो जाता है आपका मान सिंह प्रथम। और अगर आपसे पूछे कि जो है सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक, तो वो कौन हो जाता है? तो आप देखेंगे जो इसके बाद शासक आने वाला है भाव सिंह, और भाव सिंह के बाद में आप पढ़ेंगे मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक, कहने का मतलब 46 वर्षों तक शासन करने वाला राजपूत शासक तो मिर्जा राजा रहेगा, लेकिन मुगल सेवा करने वाला कौन रहेगा? तो मान सिंह प्रथम रहता है। मान सिंह प्रथम के बारे में देख अपने आप बहुत विस्तार से जानकारी करने वाले इस बात को देखेगा। अब आपका पूरा ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे आ जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले मान सिंह प्रथम की। तो देखेगा ये किसका पुत्र है? तो पुत्र किसका हो गया प्यारे विद्यार्थियों? भगवंत दास का। किसका पुत्र हो गया? भगवंत दास। पुत्र किसका है? भगवंत दास का। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका जन्म। तो मान सिंह का जो जन्म है वो कब होता है? तो 1550 ईस्वी में। कब होता है? 1550 ईस्वी में। और कहाँ पर? तो मौजमाबाद। कहाँ पर? मौजमाबाद। कहाँ पर होता है? मौजमाबाद में। ठीक है, तो 1550 ईस्वी में मान सिंह प्रथम का जन्म हो जाता है। और कहाँ पर होता है? तो मौजमाबाद में होता है। ध्यान दीजिएगा। अब आप जब फार्मल पढ़ा था वहां पर पढ़ा था कि 1556 में एक भगवंत दास था, ये अकबर की सेवा में चला गया था। और इसे भगवंत दास का पुत्र आ रहा है मान सिंह प्रथम। और मान सिंह प्रथम भी अकबर के दरबार में इसकी सेवा के लिए जाता है, लेकिन जाएगा कब? तो 1562 ईस्वी की बात है। बात करके 1562 ईस्वी की बात है। तो देखिए यहाँ पर अपन लिखते हैं कि मान सिंह प्रथम 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा के लिए मुगल दरबार में चला गया था। कहाँ पर चला गया था प्यारे विद्यार्थियों? तो मुगल दरबार में चला गया था। ठीक है, इसके बाद आगे तो 1562 में गया है। जन्म को कब हुआ? तो 1550 ईस्वी में मान सिंह का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। तो जब ये मुगल दरबार में गया था तो 1550 से लेकर 1562 में कुल कितने वर्ष आ जाएंगे? तो 12 वर्ष। तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में किसके दरबार में चला गया था? तो अकबर की सेवा में चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं अपन। तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में मान सिंह प्रथम मुगल दरबार में सेवा के लिए चला गया था।
सेवा के लिए चला गया था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई। तो देखिए पुत्र किसका है, भगवंत दास का है। जन्म कब हुआ है, तो 1550 ईस्वी में। कहाँ पर, मौजमाबाद में। मान सिंह प्रथम अकबर की सेवा में कब चला जाता है, 1562 में। इस समय इसकी उम्र मात्र कितनी है, तो 12 वर्ष की उम्र में किसकी सेवा में चला जाता है, अकबर की सेवा में चला जाता है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट, तो अकबर के द्वारा जो मान सिंह प्रथम है, इस मान सिंह प्रथम को क्या कहा गया है, तो अकबर के द्वारा मान सिंह प्रथम को फरजंद, क्या कहा गया, फरजंद व राजा की क्या दी गई, ये उपाधि दी गई। फरजंद व राजा की उपाधि मान सिंह प्रथम को देने वाला व्यक्ति कौन है, तो अकबर है। फरजंद का अर्थ क्या होता है, तो पुत्र के समान। क्या होता है, पुत्र के समान। अब आप आगे देखेंगे तो जो कर्नल जेम्स टोड है और एक नाम आता है आपका अंग्रेज जो था V.A. स्मिथ, ये दोनों व्यक्ति जो मान सिंह प्रथम है उसे अकबर का दत्तक पुत्र बताते हैं। दत्तक पुत्र का अर्थ क्या होता है, गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक पुत्र का अर्थ क्या होगा, गोद लिया हुआ पुत्र। तो यहाँ पर देखेंगे अकबर के द्वारा मान सिंह प्रथम को, अकबर के द्वारा मान सिंह प्रथम को फरजंद का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों, बेटे या फिर पुत्र के समान, बेटे के समान फरजंद एवं राजा कहा गया। तो अकबर ने मान सिंह प्रथम को क्या कहा है, तो फरजंद व राजा कहा है। फरजंद का अर्थ क्या हो जाता है, बेटे के समान, और साथ साथ क्या कहा गया, राजा। ये दोनों नाम देने वाला कौन है, तो अकबर है। और किसे दिए, तो मान सिंह प्रथम को। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो देखिए आपके राजस्थान के जो इतिहासकार हैं वो कौन है, कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान इतिहास का जनक पितामह कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ, कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ के अनुसार मान सिंह प्रथम को, मान सिंह प्रथम को अकबर का दत्तक पुत्र, अकबर का दत्तक पुत्र कहा गया है। कौन सा पुत्र कहा गया है, दत्तक पुत्र कहा गया है। अब ध्यान देंगे आप कि दत्तक पुत्र का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, दत्तक पुत्र का अर्थ होता है गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक का मतलब क्या होगा, गोद लिया हुआ पुत्र। तो ये दत्तक पुत्र कहने वाले व्यक्ति कौन है, एक तो कौन हो जाते हैं आपके, तो एक तो हो जाते हैं कर्नल जेम्स टोड और दूसरे कौन से हो जाते हैं स्मिथ। ये दोनों मान सिंह को अकबर का कौन सा पुत्र बता रहे हैं, तो दत्तक पुत्र बता रहे हैं। और यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, नोट दत्तक पुत्र का अर्थ, दत्तक पुत्र का अर्थ क्या हुआ, गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ पुत्र। कौन सा पुत्र हो गया, गोद लिया हुआ पुत्र। तो दत्तक पुत्र का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर गोद लिया हुआ पुत्र हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। तो मान सिंह समकालीन
मुगल शासक मान सिंह प्रथम के समकालीन मुगल शासक। अब आप सभी फटाफट से कमेंट करके बताइए कि मान सिंह प्रथम के समकालीन कौन कौन से मुगल शासक रहेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप सभी का आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी विद्यार्थी कि मान सिंह प्रथम के समकालीन कितने मुगल शासक आएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए मान सिंह के समकालीन कुल कितने मुगल शासक। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। कितने मुगल शासक आएंगे इसके समकालीन? 2 मुगल शासक आएंगे। पहले विद्यार्थियों, मान सिंह प्रथम के समकालीन कितने मुगल शासक आएंगे? तो 2 मुगल शासक आएंगे। पहला तो कौन है? अकबर। और दूसरा कौन आएगा? तो वो आएगा जहांगीर। दूसरा कौन है? जहांगीर। देखिए यहाँ पर जब आप मुगल शासक पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं, मुगल काल की जब बात होती है, तो जो अकबर है, इस अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है प्यारे विद्यार्थी? 1605 में। 1605 के बाद में शासक कौन बन जाता है? इसका पुत्र जहांगीर। ये जो जहांगीर है, ये जहांगीर 1605 में क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। अब जो आप देखेगा, वापस से मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो 1589 में शुरू हो गया मान सिंह का शासनकाल। तो 1589 में शुरू हो गया, तो 1605 तक तो कौन रहेगा इसके समकालीन? अकबर रहेगा। फिर इसका तो 1614 में समाप्त हो रहा है, तो 1605 से लेकर 1614 तक इसके समकालीन कौन रहने वाला है? तो वो कौन रहेगा आपका? तो वो रहेगा कौन? जहांगीर रहने वाला है। कौन रहने वाला है? जहांगीर। तो मान सिंह प्रथम के समकालीन मुगल शासक की अगर बात करते हैं तो कितने आ जाते हैं? तो अकबर और जहांगीर 2 मुगल शासक इसके समकालीन यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं बात करूं तो सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1562 ईस्वी में जो मान सिंह है, मान सिंह किसकी सेवा में चला गया था? तो अकबर की सेवा में चला गया था 1562 ईस्वी में। और इसकी जो मृत्यु 1614 ईस्वी में होती है। कुल मिलाकर 1562 से और 1614 ईस्वी तक कुल कितने वर्ष हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 1562 से लेकर 1600 तक कितने हो जाएंगे? 38 वर्ष हो जाएंगे। और 14 क्या हो जाएंगे? 1600 के बाद से 1614 तक के 14 वर्ष। तो 38 और 14 को आप प्लस करेंगे, जोड़ते हैं तो टोटल 52 वर्ष हो जाते हैं। तो सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाले शासक की अगर आप बात करते हैं तो वो कौन हो जाएगा? तो मान सिंह प्रथम हो जाता है। कौन हो जाता है? मान सिंह प्रथम। कितने वर्षों तक सेवा करेगा? तो कुल 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक कौन है? मान सिंह प्रथम। में ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर पूछे कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजपूत शासक, तो फिर मिर्जा राजा रहेगा। अगर सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाली बात अगर पूछी जाएगी तो कौन रहेगा? फिर मान सिंह प्रथम रहेगा, जिसने सर्वाधिक कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक इसकी सेवा की है, मुगलों की सेवा की है। अब यहाँ पर लिखते हैं तो सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला राजपूत शासक कौन था प्यारे विद्यार्थी? तो मान सिंह प्रथम था। मान सिंह प्रथम। तो मुगलों की सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा करने वाला शासक कौन हो गया आपका? मान सिंह प्रथम हो जाता है। और मान सिंह प्रथम कुल कितने? तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन कितने वर्षों तक। तो देखिए यहाँ पर 1562 से लेकर कब तक सेवा करेगा? तो 1614 ईस्वी तक लेकर 1614 ईस्वी तक
किसकी सेवा की है? मान सिंह ने तो मुगलों की सेवा कब कर रहे हैं? तो कब से? 1562 से लेकर कब तक? तो 1614 ईस्वी तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक कौन हो गया? तो मान सिंह प्रथम हो जाते हैं। आगे बात करें तो कुल कितने वर्ष? तो कुल 52 वर्षों तक, कितने वर्षों तक प्यारे विद्यार्थियों? कुल 52 वर्षों तक। अब यहाँ पर अकबर की तो कितने वर्षों तक करेगा? तो अकबर और अकबर की सेवा जो की गई है वो 1562 से लेकर जब 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है तो कुल कितने वर्ष हो जाएंगे? तो हो जाते हैं 43 वर्ष। 43 वर्ष तक मान सिंह ने किसकी सेवा की है? तो अकबर की सेवा की है। अकबर के बाद इसका पुत्र आ गया, कौन है? जहांगीर। अकबर का पुत्र कौन आ गया? जहांगीर। और जैसे ही 1605 में किसकी मृत्यु हो जाती है? अकबर की। अकबर के बाद में शासक कौन बन जाता है? जहांगीर बन जाता है। जहांगीर 1605 से लेकर, और जो आपका मान सिंह इसकी मृत्यु कब होती है? 1614 ईस्वी में। तो 1605 से 1614 ईस्वी तक कितने वर्ष हो जाएंगे? तो 9 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 9 वर्षों तक किसकी सेवा कर रहा है मान सिंह? तो ये कर रहे हैं जहांगीर की। किसकी कर रहे हैं? जहांगीर की कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए 1562 में इसके सेवा में चला जाता है और 1614 में इसकी जब मृत्यु होती है तब तक मुगलों के अधीन रहता है और 52 वर्ष हो जाते हैं 1562 से लेकर 1614 तक। इन 52 वर्षों में 1562 से 1605 में जब अकबर की मृत्यु होती है तब तक 43 वर्ष तक अकबर की सेवा करेगा। 1605 में अकबर का पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठता है और 1605 से लेकर 1614 तक 9 वर्ष हो जाएंगे, तब तक किसकी सेवा करेगा? तो जहांगीर की सेवा करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके सामने एक चीज क्लियर हो गई है कि कुल कितने वर्षों तक? तो कुल 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक कौन होगा? तो मान सिंह प्रथम रहेगा। कौन रहेगा? मान सिंह प्रथम रहेगा, जिसमें अकबर और जहांगीर दो समकालीन इसके शासक रहेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। देखिए तो आप सब जानते हैं इस चीज को, यहाँ पर मैं नोट लगा के लिख देता हूँ। नोट लगा के लिख देते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, जो मान सिंह है उस मान सिंह को अकबर के दरबार में सर्वप्रथम सर्वाधिक क्या बनाया गया था? मनसबदार बनाया गया था। या यूं कह दें कि अकबर के दरबार में पहला व्यक्ति मान सिंह प्रथम था, जिसे 7000 का मनसबदार बनाया गया था। कितना मनसबदार बनाया गया था? 7000 का मनसबदार। यह मनसबदारी प्राप्त करने वाला सर्वाधिक वो व्यक्ति कौन था? मान सिंह प्रथम था। ये बात क्लियर हो गई, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अकबर के दरबार में कुल नवरत्न, मतलब 9 क्या थे? 9 व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। उन्हीं नवरत्नों में मान सिंह को भी क्या किया गया था? शामिल किया गया था। एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या किया गया था? नवरत्नों में मान सिंह प्रथम को शामिल किया गया था। इसी के साथ आप देखते हैं तो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास में कुल 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। उन शिष्टमंडल में दूसरे नंबर पर जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो मान सिंह प्रथम था। कौन था? मान सिंह प्रथम। पहला तो कौन था? जलाल खां। दूसरा कौन था? मान सिंह था। तीसरा कौन था? आपका भगवान दास। और नंबर 4 पर कौन आ जाता है? टोडरमल आ जाते हैं। 4 व्यक्ति अकबर को समझाने के, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे थे। जब हल्दी घाटी का 1576 का युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा सभी बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, देखिए तो अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा मान सिंह प्रथम को, अकबर के द्वारा मान सिंह प्रथम को, मान सिंह प्रथम को सर्वाधिक, मान सिंह प्रथम को सर्वाधिक कितने हजार का मनसबदार बनाया गया? तो 7000 का मनसबदार, 7000 का
मनसबदार बनाया गया। कितना मनसबदार बनाया गया? 7000 का मनसबदार बनाया गया। ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। देखें तो अकबर के द्वारा उसके दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाले अगर राजपूत शासक की बात करते हैं तो वो कौन हो जाता है? तो मान सिंह प्रथम हो जाता है, जिसे 7000 का मनसबदार दिया गया था। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर ये एक ही व्यक्ति था कि जिसे 7000 का मनसबदार दिया गया था? नहीं, मान सिंह प्रथम के अलावा एक और व्यक्ति था, वो मुस्लिम व्यक्ति था जिसे भी 7000 का मनसबदार दिया गया था और उसका नाम क्या आता है? मिर्जा अजीज कोका। क्या नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों? मिर्जा अजीज कोका। तो मान सिंह प्रथम के अलावा मिर्जा अजीज कोका को भी 7000 का मनसबदार दिया गया था अकबर के दरबार में। तो दो व्यक्ति थे जिन्हें सर्वाधिक 7000 की मनसबदारी प्राप्त थी। यहाँ तक की बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन यहाँ पर आगे बात करेंगे तो वो किसके बारे में? तो मान सिंह के सैनिक अभियानों की बात करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार वापस से इसको अपन रिपीट कर लेते हैं। देखिए शासक कौन सा पढ़ रहे हैं? तो मान सिंह प्रथम, और मान सिंह का शासनकाल जो है 1589 से लेकर 1614 तक चलेगा। मान सिंह प्रथम पुत्र किसका है? भगवंत दास का है। जन्म कब होता है? तो 1550 में मौजमाबाद में होता है। और मान सिंह प्रथम अकबर की सेवा में कब गया? तो 1562 ईस्वी में गया है और मुगल दरबार में चला गया था। मात्र उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र थी? केवल मात्र 12 वर्ष की उम्र में किसकी सेवा में चला गया था? अकबर की सेवा में चला जाता है। आगे देखिए, तो अकबर के द्वारा मान सिंह प्रथम को क्या कहा गया था? फरजंद। फरजंद का अर्थ क्या होता है? बेटे के समान, और साथ साथ क्या कहा गया है? राजा कहा गया है। लेकिन जो आपके राजस्थान इतिहास के जनक हैं कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ, इन दोनों के अनुसार अकबर का दत्तक पुत्र कहा गया। किसने? मान सिंह को अकबर का दत्तक पुत्र कहा गया। दत्तक पुत्र का जो अर्थ है वो अर्थ क्या होगा? दत्तक पुत्र का अर्थ क्या होगा? तो गोद लिया हुआ पुत्र। क्या होगा? गोद लिया हुआ पुत्र। अब देखो, मान सिंह प्रथम के समकालीन मुगल शासक की अपन बात करते तो कितने रहेंगे? दो रहेंगे। पहला कौन है? अकबर है, और दूसरा कौन है? जहांगीर है। देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिएगा तो सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला जो मुगल राजपूत शासक है वो कौन रहेगा? तो वो कौन है? मान सिंह प्रथम। और 1562 से लेकर 1614 ईस्वी तक इसने किन की सेवा की है? तो मुगलों की सेवा की है। कुल कितने वर्षों तक? तो 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक कौन है? तो हो जाते हैं आपका मान सिंह प्रथम। अब अकबर की सेवा तो कब से कब तक? तो 1562 से लेकर 1605 ईस्वी तक। और इसी बीच में कितने वर्ष हो गए? टोटल 43 वर्ष। इसके बाद अकबर की क्या हो गई? 1605 में मृत्यु। शासक कौन बन गया? जहांगीर। और 1605 से 1614 तक कुल 9 वर्षों तक किसकी सेवा कर रहा है? मान सिंह। तो वो जहांगीर की सेवा कर रहा है। तो टोटल 52 वर्षों तक सेवा किसकी? इसने मुगलों की सेवा की है। देखिएगा अब अपन यहाँ बात करें कि अकबर के दरबार में सर्वाधिक जो मनसबदारी थी वो 7000 की प्राप्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो वो भी कौन था? मान सिंह प्रथम था। कौन था? मान सिंह प्रथम था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पर। देखिए तो मान सिंह प्रथम अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। ये बात भी आपको क्या रखनी है यहाँ पर? ध्यान रखना है। तो अकबर के नवरत्नों में भी कौन शामिल था? आपका मान सिंह प्रथम। अब इसके अपन क्या लिखते हैं? मान सिंह प्रथम के सैनिक अभियान।
मान सिंह प्रथम के सैनिक अभियान। अब देखिए, मान सिंह प्रथम के सैनिक अभियानों की अपन यहाँ पर बात करते हैं, और सैनिक अभियानों में सबसे पहले अपन देखिए इस तरह से समझेंगे। देख, आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। एक ही बार में आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि इसके जो मान सिंह प्रथम, इसके कौन कौन से सैनिक अभियान, कौन कौन से शासकों के खिलाफ रहे थे, वो चीज यहाँ पर क्लियर कर देते। तो देखिए, इसके समकालीन शासकों की बात कर लेते हैं, समझना है आपको। देखेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर शासक कौन है, तो ये तो कौन हो गया आपका, मान सिंह प्रथम। ये तो कौन हो गया, मान सिंह प्रथम। ध्यान देना इधर, मान सिंह प्रथम सबसे पहले 1569, पहला कौन सा बयान है 1569 में, ठीक है। और कौन सा बयान रहा था, तो रणथंबोर अभियान। कौन सा बयान है, रणथंबोर अभियान। रणथंबोर अभियान पूरे कब रहा है, 1569 में रहा है। ये पहला मान सिंह का सबसे पहला जो सैनिक अभियान रहा है कौन सा रहा है, तो 1569 में रणथंबोर अभियान। दूसरा बात करते हैं, तो 1572 में, 1572 में गुजरात, 1572 में गुजरात अभियान। 1572 में कौन सा अभियान रहता है, फिर विद्यार्थी गुजरात अभियान रहते हैं। इसके बाद में 1573 में, 1573 में कौन सा, डूंगरपुर। 1573 में कौन सा अभियान रहा था, डूंगरपुर अभियान। 1573 के बाद में 1576 में हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध अभियान। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध अभियान रहता है। फिर इसके बाद देखिए, वापस इधर से बात करते अपन, तो 1576 की बात कर ली। अब बात आ जाती है 1581, और 1581 में कौन सा अभियान, तो देखे 1581 में काबुल अभियान। कौन सा अभियान, काबुल अभियान। काबुल अभियान। फिर 1581 के बाद में 1587 का, 1587 में कौन सा अभियान हुआ, तो प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान दीजिए, 1587 में कौन सा अभियान रहता है, उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा अभियान। उड़ीसा अभियान। फिर 1592 में, 1592 में कौन सा रहता है, बिहार अभियान। 1592 में कौन सा रहता है, बिहार अभियान। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देखेगा। तो देखिए, अपन इसके समकालीन शासकों की बात कर रहे हैं, और समकालीन शासकों में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो 1587 में तो कौन सा अभियान रहता है, बिहार। और 1592 में कौन सा अभियान रहता है, उड़ीसा अभियान। कौन सा अभियान रहता है, उड़ीसा अभियान रहता है। और लास्ट जो रहता है इसका 1611 ईस्वी का, 1611 ईस्वी का अहमदनगर अभियान। 1611 ईस्वी का अहमदनगर अभियान। कौन सा अभियान है, अहमदनगर अभियान। कौन सा अभियान हो जाता है, अहमदनगर अभियान हो जाता है। तो इसको वापस से एक बार वापस से देख लेते हैं इसको, इसके सैनिक अभियान।
देखिए इसके सैनिक अभियान वापस से देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मानसिंह प्रथम के सैनिक अभियान, मानसिंह प्रथम के सैनिक अभियान। देखिए यहाँ पर ये शासक तो कौन है आपका, मानसिंह प्रथम। देखो पहला तो आपने सबसे पहला कौन सा देखा, 1569, उसके बाद में 1572, उसके बाद में 1573, उसके बाद में 1576, फिर इसके बाद में 1581, फिर इसके बाद में इधर 1587, फिर इसके बाद देखा 1592, और लास्ट कौन सा रहा है तो 1611 ईस्वी। देखो 1611 का कौन सा अभियान रहा है, अहमदनगर अभियान, अहमदनगर अभियान, अहमदनगर अभियान। 1592 का कौन सा रहा है, बिहार, सॉरी दोस्तों, 1592 का कौन सा रहा है, तो रहा है उड़ीसा अभियान, और 1587 का कौन सा रहा है, तो रहा है बिहार अभियान, बिहार अभियान। 1581 का कौन सा रहा है, काबुल अभियान, काबुल अभियान। 1576 का कौन सा रहा है, हल्दी घाटी अभियान। 1573 का कौन सा रहा है, डूंगरपुर अभियान, डूंगरपुर अभियान। 1572 का कौन सा रहा है, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। और 1569 का कौन सा रहा है, रणथंबोर, रणथंबोर अभियान। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक ये सब क्या है, मानसिंह प्रथम के क्या रहते हैं, सैनिक अभियान रहते हैं, क्या रहते हैं, सैनिक अभियान रहते हैं। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, थोड़े से टेक्निकल इश्यू आने की वजह से थोड़ी सी आपके यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये मानसिंह प्रथम के क्या रहते हैं, सभी सैनिक अभियान यहाँ पर हो जाते हैं। अब ध्यान देना है आपको, कौन कौन सा ध्यान रखना है। सबसे पहला तो काबुल अभियान, कौन सा अभियान रखना है, काबुल अभियान ध्यान रखना है। उसके बाद में कौन सा अभियान ध्यान रखना है, बिहार अभियान ध्यान रखना है। और लास्ट में आप जो देखेंगे वो बंगाल, कौन सा देखेंगे, बंगाल अभियान देखेंगे। और जो बंगाल अभियान है उसमें ये 3 बार क्या बनता है, यहाँ पर सूबेदार बनता है। पहले विद्यार्थियों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसके सैनिक अभियान रहते हैं। अगली बात करते हैं, तो देखिए इसके पिता कौन है, तो भगवंत दास। पिता कौन है, देखेगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, अपने पिता, अपने पिता भगवंत दास, अपने पिता भगवंत दास की मृत्यु के समय, अपने पिता भगवंत दास की मृत्यु के समय मानसिंह प्रथम बिहार अभियान पर था। अभियान पर था, बिहार अभियान पर था, जहां पर 1589 में पटना में
पहली बार क्या किया गया, राज्याभिषेक किया गया है। क्या किया गया है, राज्याभिषेक किया गया, राज्याभिषेक किया गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि जो भगवंत दास था, भगवंत दास ने आपने देखा कि इसका शासनकाल 1573 से और 1589 तक। 1589 में लाहौर में से सूबेदार बनाया गया था भगवंत दास को, और यहीं पर भगवंत दास से क्या हो जाती है, पहले विद्यार्थियों मृत्यु हो जाती है। अब जैसे इसकी मृत्यु हुई है, उस समय जो मान सिंह है वो किस अभियान पर था, वो बिहार अभियान पर था। बिहार अभियान आपने देखा 1587 में ये पद चलाया जाता है। जब 1589 में भगवंत दास की मृत्यु होती है, उस समय ये पटना बिहार में था, और वहीं पर इसके जो सेना थी, इसके जो सरदार थे, वहीं पर पहली बार पटना में इसका क्या कर दिया जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है। अब देखे मान सिंह प्रथम का पहली बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ है, तो पटना बिहार में हुआ है। अब दूसरी बार भी इसका क्या होना है, राज्याभिषेक होना है। तो देखें मान सिंह प्रथम का दूसरी बार राज्याभिषेक आमेर में किया गया। दूसरी बार राज्याभिषेक आमेर में औपचारिक रूप से किया गया, औपचारिक रूप से किया गया। किस रूप से किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक रूप से किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि मान सिंह प्रथम जो है उसका राज्याभिषेक 2 बार हो रहा है। पहली बार पटना बिहार में हो जाता है, और दूसरी बार कहाँ पर हो रहा है, आमेर में। आमेर में किस रूप में हो रहा है, तो केवल औपचारिक रूप में हो रहा है। विधिवत रूप से तो कहाँ पर हो गया है, तो पटना में। कहाँ पर हो गया, पटना। और पटना कहाँ पर है, बिहार में। पटना कहाँ है, बिहार। पटना बिहार में पहली बार इसका राज्याभिषेक हो जाता है, और दूसरी बार कहाँ पर होता है, तो वो आमेर में होता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, तो थोड़ा सा वापस से लेके आता हूँ मैं आपको इसके सैनिक अभियान में। ये जो 1581 है, जो काबुल अभियान पर गया था, है 1581 में काबुल अभियान पर इसे 1585 काबुल अभियान में 1585 में से क्या बनाया गया था, यहाँ पर सूबेदार बनाया गया था। तो कब बनाया गया है, 1585 में काबुल का क्या बनाया गया, इसे सूबेदार बनाया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं, तो देखिए ये जो 1587 है, 1587 में से कहाँ का, तो बिहार का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का सूबेदार बनाया गया है, 1587 में बिहार का सूबेदार। और इसके बाद में ये जो बंगाल है, 1594 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है बंगाल का सूबेदार रहेगा कौन, मान सिंह प्रथम। तो इस चीज को अपन आगे लिखते हैं। देखिए पहले विद्यार्थियों, देखिए यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया कि मान सिंह जो है दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ पर, आमेर में किस रूप में हो रहा है, मात्र केवल औपचारिक रूप में हो रहा है। आगे अपन बात करते हैं, तो जो मान सिंह है, मान सिंह प्रथम द्वारा सूबेदारियां, मान सिंह प्रथम द्वारा जो है कहाँ कहाँ का सूबेदार बने गया और कहाँ कहाँ किसने सूबेदारी की है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला तो अपन बात करें कि 1585 में काबुल का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का सूबेदार बनाया गया था मान सिंह को, तो 1585 में कहाँ का सूबेदार बनाया गया है, काबुल का सूबेदार बनाए गए। दूसरी बात करते हैं,
तो 1587 में बिहार का 1587 में बिहार का सूबेदार 1587 में बिहार का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का? बिहार का क्या बनाया गया? इसको सूबेदार बनाया गया। कब बनाया गया? 1587 में। तीसरी बात करते हैं 1594 से लेकर 1605 ईस्वी तक तीन बार बंगाल का सूबेदार बनाया गया। कितनी बार बनाया गया? तो 3 बार बंगाल का सूबेदार बनाया गया है। अब 1594 से 1605 के मध्य कितनी बार है? तो 3 बार इसे बंगाल का क्या बनाया जा रहा है? तो सूबेदार बनाया जा रहा है। अब 3 बार बनाया जा रहा है, तो पहली बार कब बनेगा? देखें, पहली बार 1594 से लेकर 1596 ईस्वी तक, 1594 से 1596 ईस्वी तक पहली बार बन जाता है। नेक्स्ट देखें तो दूसरी बार कब बनेगा? 1596 से लेकर 1599 ईस्वी तक। कब बना? तो 1596 से 1599 ईस्वी तक बनता है। और तीसरी बार तो 1599 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो 1594 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो मानसिंह है वो कितनी बार? तो 3 बार कहाँ का सूबेदार बनेगा? तो बंगाल का सूबेदार बनेगा। कहाँ का बनेगा? बंगाल का सूबेदार बनेगा। और मैंने आपको शुरू में पहले ही बता दिया है कि जब 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जहांगीर क्या बनता है? अगला मुगल शासक बनता है। और जहांगीर और जो है मानसिंह प्रथम, इन दोनों के मध्य क्या है? आपसी विवाद चलते रहते हैं। इसलिए 1605 में जो मानसिंह है वो क्या करता है? सूबेदारी छोड़ देता है। क्या करता है? सूबेदारी यहाँ से छोड़ देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक की जो बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अपन बात करते हैं। देखिए तो मानसिंह प्रथम के द्वारा पूर्वी बंगाल मानसिंह प्रथम के द्वारा पूर्वी बंगाल के शासक का नाम क्या है? केदार राय। पूर्वी बंगाल के शासक केदार राय को पराजित किया गया और यहाँ से शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर के जलेब चौक में स्थापित किए गई। कौन से चौक में? तो आमेर के जलेब चौक में स्थापित किए गई हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, और ये जो बात है, ये बात कब की है? 1604 ईस्वी की। कब की बात है? 1604 ईस्वी की। नेक्स्ट इसी समय पर
जो मान सिंह है वो कूच बिहार का शासक था, लक्ष्मी नारायण उसे भी क्या करते हैं, पराजित करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसी अभियान के दौरान, इसी अभियान के दौरान मान सिंह के द्वारा, इसी अभियान के दौरान मान सिंह के द्वारा कूच बिहार के शासक कौन हैं? कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण, कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को पराजित, लक्ष्मी नारायण को पराजित किया गया। किसे पराजित किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण को पराजित किया गया है। ये बात देखेगा। तो मान सिंह प्रथम के द्वारा पूर्वी बंगाल का शासक कौन हो गया? केदार राय, उसे पराजित किया गया। और यहाँ से कौन सी मूर्ति लाया? तो शीला देवी की मूर्ति। कौन सी मूर्ति है? शीला देवी की मूर्ति, जिसे आमेर के जलेब चौक में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? आमेर के जलेब चौक में। अब देखे, और इसी अभियान के दौरान मान सिंह के द्वारा कूच बिहार का शासक कौन है? लक्ष्मी नारायण, इसे भी पराजित किया गया। और कहा जाता है कि इस लक्ष्मी नारायण की जो पुत्री है, पुत्री का नाम क्या था? अबला देवी। उस अबला देवी से मान सिंह के द्वारा क्या कर लिया जाता है? यहाँ पर विवाह कर लिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट में मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जल्दी से फटाफट से आंसर देना है। देखिए, ये जो शीला देवी है, पहले मैंने आपको बताया था जो है जमुई माता। जमुई माता आमेर के कछुआ शासकों की क्या हो जाती है? कुल देवी हो जाती है। क्या हो जाती है? कुल देवी। तो फिर शीला माता जो है वो आमेर शासकों की क्या हो जाएगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा फटाफट से, जल्दी से। पहले सभी विद्यार्थी इसका आंसर दीजिए कि शीला देवी जो है वो आमेर के कछुआ शासकों की कुल देवी रहेगी, या फिर इसके साथ में क्या हो जाएगी? कछुआ शासकों की। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। तो देखिए, शीला देवी जो है ये आमेर के कछुआ शासकों को क्या हो जाएगी? आराध्य देवी कहलाएगी। जबकि इनके कुल देवी कौन सी माता हो जाएगी? जमुई माता। कौन सी माता हो जाएगी? जमुई माता। देखिए आगे बात करते हैं इसी क्रम में अपन नेक्स्ट अब देखते हैं अपन मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम की स्थापत्य कला। मान सिंह प्रथम की कौन सी कला? स्थापत्य कला। देखिए, स्थापत्य कला का मतलब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? स्थापत्य कला का इतना सा अर्थ होता है कि मान सिंह प्रथम के द्वारा किन किन का निर्माण करवाए गए हैं, क्या क्या इसके द्वारा बनवाए गए हैं, इस बात पर अपन यहाँ पर क्या करने वाले? बात करने वाले हैं। तो देखिए सभी विद्यार्थी, आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल कहाँ पर होना चाहिए? बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। और जिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। तो देखिए, स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख देते हैं अपन यहाँ पर कि 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में आमेर के जलेब चौक में, आमेर के जलेब चौक में शीला, आमेर के जलेब चौक में, आमेर के जलेब चौक में शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया।
शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी, जो इनकी क्या कहलाएगी? आराध्य देवी हो जाती हैं। आगे बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट। तो देखिए आमेर में पंचमहल का, आमेर में पंचमहलों का निर्माण करवाया। कौन से महलों का? पंचमहलों का निर्माण करवाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो पंचमहल हैं इन्हें कहा जाता है कि ये अकबर की विश्राम स्थली भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अकबर की विश्राम स्थली। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो बेराट में भव्य महलों का, बेराट में भव्य महलों का निर्माण करवाया गया। भव्य महलों का निर्माण करवाया। ये भी किसने करवाया? तो ये भी मान सिंह के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मान सिंह के समय की। नेक्स्ट बात करते हैं, तो वृंदावन में, प्यारे विद्यार्थी ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया है? गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 में। तो देखिए पुष्कर में मान महलों का निर्माण करवाया गया। पुष्कर में मान महलों का निर्माण करवाया गया। ये भी किसने करवाया है? तो ये भी मान सिंह ने। पुष्कर में कौन से महलों का? मान महलों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में माननगर बसाया गया। कौन सा नगर? बिहार में माननगर बसाया गया। इसी के बाद आगे बात करते हैं 7 पे। तो बिहार में माननगर हो गया। बंगाल में अकबर नगर, बंगाल में अकबर नगर बसाया गया। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये इसकी क्या हो जाती है? पहले विद्यार्थी इसकी स्थापत्य कला हो जाती है। स्थापत्य कला में आपने 7 पॉइंट देखे यहाँ पर नोट लगा के लिखते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? तो देखिए मानसिंह प्रथम के द्वारा ब्लू पोट्री व मीनाकारी का आगमन। किसका आगमन?
तो ब्लू पोट्री और मीनाकारी का आगमन, ये भी किसके द्वारा तो कहा जाता है, ये भी कौन लेकर आया था, तो मानसिंह प्रथम ही ब्लू पोट्री और मीनाकारी लेकर आया था। इस ब्लू पोट्री का जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है, तो यहाँ पर रख देते हैं ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार किसे माना जाता है, कृपाल सिंह शेखावत। कौन हो गया, कृपाल सिंह शेखावत। ये किसका प्रसिद्ध कलाकार है, तो ये ब्लू पोट्री का, किसका है, ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन हो गया, कृपाल सिंह शेखावत है। ये ध्यान रखना है। इनका जो आगमन है वो भी किसके समय पर होता है, तो मानसिंह प्रथम के समय पर। क्या क्या, तो वो एक तो क्या हो जाती है आपकी ब्लू पोट्री और दूसरी कौन सी, मीनाकारी। दोनों का आगमन भी किसके समय पर हो रहा है, तो मानसिंह प्रथम के समय पर ही हो रहा है। देखे फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए तो मानसिंह की जो पत्नी है, मानसिंह की पत्नी कौन थी, मानसिंह की पत्नी उसका नाम क्या था, कनकावती। मानसिंह की पत्नी कौन थी, कनकावती। कनकावती के द्वारा इसका पुत्र था मानसिंह का जगत सिंह प्रथम। उस जगत सिंह प्रथम की मृत्यु के उपरांत या मृत्यु के बाद में इसकी पत्नी कनकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया है। कौन से मंदिर का, जगत शिरोमणि मंदिर का। और इसमें प्रतिमा किसके, भगवान कृष्ण की रखी गई है। कहा जाता है कि इस मंदिर में वही प्रतिमा है जिसकी पूजा कौन किया करती थी, मीराबाई किया करती थी, इसलिए इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। ये बात भी अपन मानसिंह के समय पर ही करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती, मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती के द्वारा, मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह, अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में कौन सा मंदिर बनाया, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। और इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो किसके हैं, भगवान कृष्ण के काले रंग की हैं, जिसकी पूजा कौन किया करती, मीरा किया करती थी। मीरा तो आप जानते हो कि किसकी प्रेम में लीन हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में क्या हो जाती है, लीन हो जाती है। कौन, मीरा। और मीरा तो उसके बाद में क्या साधु के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। शादी तो हुई थी भोजराज के साथ में, लेकिन वो तो भगवान कृष्ण की सेवा में क्या हो जाती है, लीन हो जाती है। मोह माया लोभ सबको त्याग देती है। किसी से प्रेम नहीं है, प्रेम तो किससे, सिर्फ भगवान कृष्ण से है। और किसके द्वारा, मीरा के द्वारा। और मीरा की बात यहाँ पर अपन कर लेते हैं। तो देखिए जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा रखी गई, प्रतिमा लगी हुई हैं। इस प्रति या देखिए यहाँ लिखते हैं, यह वही प्रतिमा बताई जाती है। यह वही प्रतिमा बताई जाती है जिसकी पूजा मीराबाई
जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी, इसलिए इस मंदिर को कौन सा मंदिर कहेंगे? इसलिए इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है? मीरा मंदिर भी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक की बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखे फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार इस चीज को। तो मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में कौन सा मंदिर बनाया गया है? जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की कौन से रंग की प्रतिमा है? काले रंग की प्रतिमा है। और ये वही प्रतिमा बताई जाती है जिसकी पूजा कौन करती थी? तो मीराबाई किया करती थी। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में। तो देखिए मान सिंह प्रथम के दरबारी विद्वानों की बात कर लेते हैं। मान सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान। मान सिंह प्रथम के कौन से विद्वान हो जाते हैं? दरबारी विद्वान। और मान सिंह के दरबार में कौन कौन से दरबारी विद्वान थे ये देखेंगे। सबसे पहला तो देखिए राय मुरारी दास। पहला कौन सा है? राय मुरारी दास। दूसरा कौन सा है? जगन्नाथ। दूसरा कौन सा है विद्यार्थियों? जगन्नाथ। तीसरा कौन सा हो जाता है? दलपति राज। और नंबर 4 कौन सा हो जाते हैं? हापा बारहट। तीसरा कौन सा होता है? हापा बारहट। ये चारों व्यक्ति किसके दरबारी विद्वान हैं? तो ये मान सिंह प्रथम के क्या है? दरबारी विद्वान हैं। मान सिंह के दरबार में कहा जाता है कि मान प्रकाश, मान कीर्ति मुक्तावली, ये जो ग्रंथ है इन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? तो मुरारी दास के द्वारा इनकी क्या की गई है? इनकी रचना की गई है। तो ध्यान रखना ये किसके दरबार विद्वान हो जाते हैं? मान सिंह प्रथम के दरबार विद्वान हो जाते हैं। और अंत में आप देखेंगे कि 1614 ईस्वी में मान सिंह प्रथम की इलीजपुर कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। इलीजपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाते हैं। इलीजपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाते हैं। कहाँ पर मृत्यु हो जाते हैं? इलीजपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? मान सिंह प्रथम की। और इस तरह से आपका जो मान सिंह प्रथम इसका शासनकाल यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। देखिए ये इसके क्या है? दरबारी विद्वान है। अंत में अपन ने क्या लिखा कि 1614 में मान सिंह प्रथम के इलीजपुर महाराष्ट्र में क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाते हैं। इस समय कौन सा अभियान पड़ता? तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो 1611 का अहमदनगर अभियान रहता है इसका, उस अभियान के दौरान ही 1614 में इसके क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए दोस्तों मैं इसका एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं। यहाँ पर देखिए आज आपने क्या पढ़ा है? तो मान सिंह प्रथम और शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो शासनकाल कब से कब तक रहा है इसका? तो वो रहा है आपका कब से कब तक? 1589 से 1614 ईस्वी तक। मान सिंह प्रथम किसका पुत्र हो गया? भगवंत दास का है।
जन्म कब होता है तो 1550 में, और कहाँ पर मौजमाबाद में होता है। और मान सिंह प्रथम अकबर की सेवा में कब चला गया था, 1562 में चला गया था, और इस समय इसकी उम्र कितनी थी, मात्र 12 वर्ष की उम्र में अकबर की सेवा में चला गया था। नेक्स्ट देखिए, तो अकबर के द्वारा इसे क्या क्या कहा गया, तो फरजंद, फरजंद का अर्थ क्या हो गया, बेटे के समान, और दूसरा राजा, दोनों शब्द देने वाला कौन है, अकबर है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड व विस्मित के अनुसार मान सिंह प्रथम को अकबर का क्या बताया गया, दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का अर्थ क्या हो गया, गोद लिया हुआ पुत्र। मान सिंह के समकालीन अगर मुगल शासकों की बात करते हैं तो कितने आ जाते हैं, पहले विद्यार्थियों दो आ जाएंगे। पहला तो कौन सा रहेगा, अकबर, और दूसरा कौन आ जाएगा, जहांगीर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, मान सिंह हो जाएगा। 1562 से 1614 तक मुगलों की सेवा की गई, जिसमें 1562 से 1605 तक अकबर की 43 वर्ष, और 1605 से 1614 तक किसकी की गई, जहांगीर की। टोटल मिलाकर 52 वर्षों तक सेवा की गई, किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा, किनकी, मुगलों की। देखे, और अकबर के द्वारा इसके दरबार में पहला राजपूत शासक जो 7000 का मनसबदार बनाया गया था, कौन था, मान सिंह प्रथम था। नेक्स्ट देखिए, तो अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वाला व्यक्ति भी कौन था, मान सिंह प्रथम था। इसके सैनिक अभियान आपने देखे, 1569 में रणथंभौर अभियान, 1572 में गुजरात अभियान रहा, 1577 में डूंगरपुर, 76 में कौन सा, लेगांटी, 81 में काबुल अभियान रहा, 1587 में बिहार अभियान, और 1592 में उड़ीसा, और 1611 का अहमदनगर अभियान रहता है। ये आपने देख लिया। आगे देखते हैं, इसके पिता भगवंत दास की 1589 में मृत्यु हो जाती है, और 1589 में ही पटना बिहार में इसका क्या हो जाता है, पहली बार राज्याभिषेक होता है विधिवत रूप से। दूसरी बार राज्याभिषेक कहां पर, आमेर में, केवल औपचारिक रूप से किया जाता है। आगे देखिए, तो मान सिंह के द्वारा जो सूबेदारी आदि वो कौन कौन से हैं, 1585 में तो कहाँ का सूबेदार बना था, काबुल का, 1587 में कहाँ का बना, बिहार का, और 94 से लेकर 1605 तक कुल 3 बार कहाँ का सूबेदार रहा है, तो बंगाल का। ठीक है, नेक्स्ट, तो मान सिंह के द्वारा पूर्वी बंगाल का शासक कौन था, केदार को पराजित करके कौन सी माता की मूर्ति लाई गई, तो शीला माता की मूर्ति लाई गई, जिसे कहां पर, तो आमेर के जलेब चौक में स्थापित किया गया है। कब की बात है, 1604 ईस्वी की बात है। इस अभियान के दौरान ही इसने मान सिंह के द्वारा कूच बिहार का शासक कौन था, लक्ष्मी नारायण, जिसे भी पराजित किया गया, और इस लक्ष्मी नारायण की पुत्री थी कौन थी, वो थी अबला देवी, उसे क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। नेक्स्ट, मान सिंह प्रथम की स्थापत्य कला में सबसे पहला पॉइंट देखा कि जलेब चौक में कौन सा मंदिर, तो शीला देवी माता का मंदिर बनवाया गया, और आमेर में कौन से महल, पंच महलों का निर्माण, बैराट में भव्य महलों का निर्माण, वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया, पुष्कर में मान महलों का निर्माण करवाया, बिहार में माननगर की स्थापना की गई, बंगाल में अकबर नगर बसाएगा। ध्यान देना नोट लगाकर, तो मान सिंह के द्वारा ब्लू पोट्री और मीनाकारी का आगमन भी कहां पर आया है, अपने राजस्थान में आया है। और ब्लू पोट्री का सबसे प्रमुख जो कलाकार है वो कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। मान सिंह प्रथम की पत्नी कौन थी, कनकावती, और कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया, और इस मंदिर में भगवान कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा है। इस वो प्रतिमा बताई जाती है जिसकी पूजा कौन क्या करती थी, मीरा क्या करती थी, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा गया है, मीरा मंदिर इसको कहा जाता है। देखेगा, आगे बात करते हैं, तो मान सिंह के दरबारी विद्वानों में कौन कौन के नाम आ गए, तो राय मुरारीदास, जगन्नाथ, दलपतराज और हापा बारहट। और अंत में 1614 ईस्वी में मान सिंह की अहमदनगर अभियान के दौरान क्या हो जाती है, विद्यार्थियों मृत्यु हो जाती है। विद्यार्थियों, मैं आशा कर सकता हूं कि आप जो यहाँ पढ़ा आज मान सिंह प्रथम, ये मान सिंह प्रथम आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में अपन नेक्स्ट शासक की बात करते हैं। अगला शासक कौन आएगा, भाव सिंह। कौन सा सिंह है, भाव सिंह। और भाव सिंह 1614 से लेकर 1621 ईस्वी तक कब तक रहा है, 1614 से 1621 ईस्वी तक। कुछ भी ध्यान रखना, 2 पॉइंट ध्यान रखना है, अल्पायु में शासक बना, अल्पायु में शासक बना, और 1621 में अचानक से
1621 में अचानक से इसकी मृत्यु हो जाती है। ये आपका कौन सा शासक है? भाव सिंह है। देखो पहले ध्यान दीजिए, वैसे तो अपने को मान सिंह के बाद में सीधा मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह जो 1621 से शुरुआत होता। बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आते बाद में कि सर ऐसा कैसे होता है, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मान सिंह की मृत्यु के बाद 1614 से 1621 तक जो शासन करेगा वो कौन रहेगा? भाव सिंह। लेकिन इसके समय पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है, अल्पावधि में शासक बनते हैं और 1621 में अचानक से क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु। अब 1621 में जो शासक बनेगा वो शासक कौन आएगा? वो आएगा आपका मिर्जा राजा जय सिंह। शासक कौन सा आएगा? मिर्जा राजा जय सिंह। और प्यारे विद्यार्थियों, जो आज आपको यहाँ पर मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो आपको पढ़ाया वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की जो अपनी क्लास है उस क्लास को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, और मैं इसी उम्मीद के साथ में कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राम राम।